हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, सबसे पहले है विद्यालय का नाम, बापू इंटर कॉलेज, यानी कि जिस पे इंटर्नशिप जाता है उस विद्यालय का आप नाम लिखते हैं। उसके बाद से होता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद से आप सारी सूचनाएं भरते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि। अवधि हमेशा किसी भी पाठ्य योजना की 35 to 40 मिनट की होती है। यहाँ पे प्रकरण है प्रदूषण। प्रदूषण जो प्रकरण है उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। जब भी हम प्रकरण को लिखेंगे तो उसको हम कैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। इसको मैंने बार बार आपको बता रखा है, पीछे की पाठ्य योजनाओं में भी आप जाकर देख सकते हैं। पहला है छात्रों को गृह विज्ञान के प्रति जागरूक करना, छात्रों में रचनात्मक और कलात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में घर की आय बढ़ाने हेतु व्यवसायिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गहन अध्ययन एवं प्रयोग करने की छात्रों में गहन अध्ययन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को विभिन्न कपड़े की सिलाई तथा उनकी उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों में व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का विकास करना, छात्रों में सिलाई कार्य पर कर आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य हमेशा प्रकरण से संबंधित होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रकरण प्रदूषण से संबंधित है तो विशिष्ट उद्देश्य भी प्रदूषण से संबंधित ही होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है तो छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत प्रदूषण के बारे में जानकारी देना। छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत प्रदूषण के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ना कि करना। पहला है बोधात्मक उद्देश्य, छात्रों को प्रदूषण के बारे में जानकारी देना जिससे वो बच सकेंगे। नहीं, आपको क्या लिखना है कि छात्र प्रदूषण के बारे में समझ सकेंगे। प्रदूषण के बारे में समझ सकेंगे। छात्र प्रदूषण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्रों के जो व्यवहारिक जीवन है उससे संबंधित होता है। पहला है कि छात्रों को प्रदूषण के बारे में प्रदूषण के बारे में बचाव कर सकेंगे। छात्रों को प्रदूषण ना होने के लिए लोगों को जागरूक कर सकेंगे। सहायक सामग्री से पहले होता है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखते हैं चाक, डस्टर और उसके अलावा श्यामपट्ट भी सहायक आवश्यक में होता है। उसके अलावा सहायक में पॉइंटर, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट आदि, मॉडल इत्यादि इसमें आते हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से क्या नॉलेज है छात्रों को, तो छात्र प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न पहला है क्रम संख्या और उसके बाद से है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला है आपके घर किस चीजों से मिलकर बनी है। आपका घर किस चीजों से मिलकर बना है। ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया। ईंट कैसे बनते हैं। ईंट चिमनियों में बनते हैं। चिमनी से क्या निकलता है, तो धुआं निकलता है। धुआं से क्या फैलता है, प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। उसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हुए अपना सैंपल पर प्रकरण लिखते हैं। छात्रों, आज हम प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से आता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे प्रस्तावना नहीं, आप बार बार प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। इसमें 4 कॉलम बनते हैं। क्रम संख्या, सिलेक्ट शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहले आप विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं कि कल कारखानों, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी इत्यादि से क्या होता है, क्या निकलता है, तो प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है, तो प्रदूषण। प्रदूषण से आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। पहला है स्पष्टीकरण। प्रदूषण क्या है, शिक्षण बिंदु होगा। प्रदूषण क्या है, स्पष्टीकरण है। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। वातावरण में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, अनेक प्रकार के नए रोगों का जन्म तथा कुछ पशु पक्षियों की प्रजाति के विलुप्त होने का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण फैलाने में मानव का सबसे अधिक योगदान है और प्रदूषण का प्रभाव भी मानव पर सबसे अधिक पड़ता है। सभी प्रदूषण की जननी जनसंख्या है। यहाँ पे आप छात्र कथन में लिखते हैं कि छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सैंपल कार्य में इसी में से छोटा छोटा पॉइंट्स आप लिखते हैं जो कि आपको सैंपल पर लिखना होता है। उसके बाद से दूसरा है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार कई होते हैं, जिसमें से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। उसके बाद से आ जाता है बोधात्मक प्रश्न, यानी कि छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न ही बोधात्मक प्रश्न होता है कि छात्रों के समझ में क्या परिवर्तन आया। तो प्रदूषण क्या होता है, प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण होता है। प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, जल, ध्वनि, वायु, मृदा इत्यादि। जल, ध्वनि, वायु, मृदा प्रदूषण क्या है, तो समस्यात्मक। उसके बाद से आप लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार,
स्पष्टीकरण वायु मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, जब किन्हीं कारणों से वायुमंडल में विभिन्न हानिकारक गैसों का समावेश हो जाता है तो इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। यही वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण कल कारखानों, यातायात के साधन, जनरेटरों, मोटर कार, ट्रक, मोटरसाइकिल के धुएं, लकड़ी, कड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल ईंधन के रूप में जलता है जिसे धुएं निकलते हैं। फसलों पर कीटों को नष्ट करने के लिए छिड़के जाने वाले रसायन, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, आंधी तूफान को समय उड़ती धूल और वनों में लगी आग से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय क्या हैं? वायु प्रदूषण को प्रभाव से बचाने के लिए उपाय: हम वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। खुले में शौच न करना, नालियां साफ रखना, कूड़ा करकट खुले मैदान में न फेंकना, आंधी तूफान के समय मुंह तथा नाक ढकना, पटाखे न जलाना तथा वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद से है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में अवांछित ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव की श्रवण शक्ति एवं हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण शोर करते वाहन, मशीन तथा यंत्र, मोटर कार, ट्रक, बस आदि के हानि से निकलती आवाजें, लाउड स्पीकरों की आवाज, पटाखे की आवाज इत्यादि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय: टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर धीमी आवाज में सुने, वाहनों में साइलेंसर, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें, उच्च ध्वनि उत्पादन करने वाले यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाएं। मृदा प्रदूषण: मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में किसी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो सभी जीवों, पर्यावरण, पौधों के लिए हानिकारक हो, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण घरेलू और औद्योगिक कचरे एवं वनों की लगातार कटाई, रासायनिक पदार्थों द्वारा। दूसरा, प्रदूषित तेल ईंधन को मिट्टी में मिलाना, इलेक्ट्रॉनिक का अपशिष्ट उत्पादन करना। मृदा प्रदूषण के बचाव: घरेलू कचरे पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो तथा नदियों में कचरे को ना बहाएं। वनों की कटाई पर रोक, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। अपशिष्ट सामग्री की रिसाइक्लिंग पर पुनः प्रयोग करें। बोधात्मक प्रश्न यानी कि छात्रों के समझ के लिए पूछा गया पुनः प्रश्न होगा: वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो हानिकारक गैसों का समावेश हो जाता है तो इससे वायु प्रदूषित हो जाती है, यही वायु प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं। मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में किसी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो सभी जीवों, पर्यावरण, पौधों के लिए हानिकारक हो, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। निरीक्षण तालिका में कि छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम-घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया जाएगा तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। उसके बाद से होगा पुनरावृत्ति प्रश्न, या उसी को हम कहते हैं मूल्यांकन के भी प्रश्न, या उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में रिवीजन क्वेश्चंस। पहला है प्रदूषण क्या होता है, दूसरा वायु प्रदूषण क्या होता है, तीसरा ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, चौथा मृदा प्रदूषण क्या होता है। उसके बाद से आप देते हैं गृह कार्य। इस छात्र कल प्रदूषण प्रकारों को पढ़कर आएंगे। सुझाव आलोचना में जो भी आपके पर्यवेक्षक होते हैं वो आपको कुछ सुझाव देते हैं कि आपको क्या क्या गलतियां की आपने को और क्या सुधार करना चाहिए, जिससे कि आपकी पाठ्य योजना और भी सुंदर होती जाती है और आप अपने लेसन प्लान के रिप्रेजेंटेशन को भी और अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।